दवाना सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को तोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग योजना करना चाहती है और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने तय किया है कि वो इस साल कुंभ नगरी प्रयागराज में पिछड़े वर्ग की जातियों का महाकुंभ करेगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की जातिवादी सियासत का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी अब जोर शोर से तैयारियों में जुटी है और कार्यक्रम का नाम दिया है ओबीसी महाकुंभ, जिसे यूपी के उन महानगरों में आयोजित किया जाएगा जहां सभी सीटों पर बीजेपी के मेयर हैं। यानी कि 17 नगर निगमों में बीजेपी ओबीसी महाकुंभ करने जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रयागराज से होने वाली है और शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी महाकुंभ करने जा रही है। इसमें देश के और उत्तर प्रदेश के सभी ओबीसी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इन महाकुंभों में शामिल होंगे और इसकी शुरुआत प्रयागराज से हो रही है। 17 सितंबर को प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी महाकुंभ आयोजित करेगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दरअसल बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को चकनाचूर करने के लिए उस चक्रव्यूह की रचना कर रही है, जिससे उन मतदाताओं पर पकड़ बनाई जा सके जो यूपी की करीब करीब सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। इसी कड़ी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने तय किया है कि वो इस साल कुंभ नगरी प्रयागराज में पिछड़े वर्ग की जातियों का महाकुंभ करेगी। इस आयोजन में प्रदेश भर से पिछड़े वर्ग के तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान है। इसमें जिस तरह से मुहिम चल रहा है ओबीसी वर्गों को सशक्तिकरण करने का, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष के तमाम वो नेता जो ओबीसी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब सत्ता में रहते हैं तो ओबीसी वर्गों का हक लूटने का काम करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य बिहार में देखा हो जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्गों के नाम पर राजनीति किया है, उनको सामाजिक न्याय वास्तविक नहीं दे पाया। हम पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़े तबके को साथ लेकर के हम चलते रहे हैं, आगे भी चलने का हमारा प्रयास है। इस तरीके के सम्मेलनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किस तरीके से काम किया है, मोदी जी की सरकार ने 10 साल में किस तरीके से देश की तस्वीर बदली है, योगी जी ने पिछले 6.5 सालों में किस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश के बदले हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने बैठक में कहा कि पिछड़े वर्ग में 52% से अधिक मतदाता हैं। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा हर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के 50-50 कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करेगा। टोली बनाने में ओबीसी की प्रमुख 79 जातियों पर फोकस किया जाएगा। ये टीमें घर घर पहुंचकर चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगी। इन टोलियों के जरिए पिछड़ा वर्ग के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता तैयार किए जाएंगे। मोर्चे का लक्ष्य है कि 2 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ता तैयार किए जाएं। यानी कि जातियों के इस महाकुंभ के जरिए बीजेपी उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में जुटी है, जिसे साधने में 80 में से 80 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। साथ ही कोशिश उन सीटों पर भी पकड़ बनाने की है जो ओबीसी बाहुल्य सीटें हैं। इनमें अलीगढ़, सीतापुर, हरदोई और एटा, मैनपुरी और इटावा, लखीमपुर, औरैया, साथ ही फर्रुखाबाद और आजमगढ़ शामिल हैं। यहाँ भी बीजेपी ओबीसी महासम्मेलन करने की तैयारी कर रही है, जिससे अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को पूरी तरह से हाईजैक किया जा सके और इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो 2014 से लगातार हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव जीत का स्वाद चखा है, तो अखिलेश के साथ ही शिवपाल यादव भी खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगे। लेकिन इस बार केशव मौर्य ने दोनों नेताओं को नसीहत दे दी है और कहा है घोसी तो सिर्फ अगाड़िया है, आगे बहुत लड़ाई है। घोसी की जीत से गदगद समाजवादी पार्टी की रणनीति अब 24 के लिए तैयार हो रही है और दावा उत्तर प्रदेश में जीत का हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के तमाम नेता अखिलेश को नसीहत भी दे रहे हैं।
इस बार केशव मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को घोसी जीत पर गुब्बारे की तरह नहीं फूलना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई है और गुब्बारे की हवा उसी प्रकार से निकलेगी जैसे फूलपुर लोकसभा, गोरखपुर लोकसभा, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की लोकसभा थी, मेरी स्वयं की लोकसभा थी। हम लोग उस समय चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस धमाकेदार ढंग से वापसी 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया है, उनको याद रखना चाहिए। दरअसल हार पर हार के बाद घोसी में जीत का स्वाद चखने पर अखिलेश के साथ ही शिवपाल यादव भी फुल फॉर्म में हैं और निशाने पर राजभर के साथ ही केशव मौर्य को भी ले रहे हैं, जिस पर केशव मौर्य ने पलटवार किया और इशारों ही इशारों में भोपू तक बता दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। जहां जहां ये गए वहां पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके भोपू हों, वो किसी को अगर याद नहीं रहता है तो उन्हें याद रखना चाहिए। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 73 सांसद भाजपा के जीते थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, 325 विधायक जिता करके सपा को ध्वस्त करने का काम किया गया था और वह जनता ने किया है। तो दूसरी तरफ घोसी में हार पर अब ओम प्रकाश राजभर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उन पहलुओं पर गौर फरमा रहे हैं जिससे राजभर वोट बैंक में तोड़फोड़ का पता लगाया जा सके। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर हैं। शिवपाल यादव जी ने ही कहा था कि 2014, 2017, 2019, 2022 में जो हश्र हुआ है समाजवादी पार्टी का, इसके बाद फिर अब कभी भी वो सत्ता की तरफ नहीं आ सकते हैं, ऐसा ट्वीट शिवपाल जी ने किया है। राजभर निषाद और चौहान समीकरण क्यों ध्वस्त हो गया? वो उनके दिमाग में होगा, लेकिन हम लोगों के दिमाग में सही है। दरअसल जिस जीत पर समाजवादी पार्टी जश्न मना रही है और बीजेपी के साथ सहयोगियों को निशाने पर ले रही है, उस पार्टी के मुखिया का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है। बात 2014 लोकसभा चुनाव की करें तो सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। 2017 विधानसभा चुनाव में 47 सीटों पर पार्टी सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश को सिर्फ 5 सीटें ही मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में भी समीकरण फेल साबित हुआ। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में एसपी की हार हुई। मुस्लिम बाहुल्य सीट स्वार में भी हार का सामना करना पड़ा। यानी हार के बाद हार और घोसी में जीत से उत्सुक समाजवादी पार्टी के सामने अभी फाइनल इम्तिहान बाकी है, क्योंकि बीजेपी 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि बेहतर रणनीति से मैदान में उतरने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आजम खां के ठिकानों पर इनकम